हेलो एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि हर एक एग्जाम, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो चैप्टर है आपका लाइट यानी प्रकाश। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट या हिंदी में जिसे बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी हम किसी भी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो लाइट हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रकाश है, प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। इतनी बात तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, सबको मालूम है। अब बात, हमारा जो मुख्य टॉपिक है ये है कि प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश किस तरह से काम करता है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश तो वास्तव में एक ऊर्जा है, लाइट एक एनर्जी है जो हमें महसूस होती है। और जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो बात हमें करनी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, यह हमें देखना होगा। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे सबकी मैं बात करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर प्रकाश का परावर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी एक लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तो हमें वो वस्तु दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि परावर्तन किस प्रकार से होता है कि अगर कोई एक शाइनी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, चिकना सरफेस है या चिकना समतल कोई पार्ट है, और अगर इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, अगर कोई एक ये सरफेस मान लीजिए और ये चिकना सरफेस है, और कोई भी वस्तु अगर है मान लीजिए, या अगर प्रकाश है, प्रकाश कहीं से भी, इस मान लीजिए एक सन है या ये इसको हम बल्ब मान लेते हैं, ये ग्लो कर रहा है, और इससे अगर कोई एक लाइट जिस भी एंगल से इस सरफेस पर गिरती है तो ये वस्तु यहां से, चूंकि सरफेस आपका चिकना है, शाइनी सरफेस है, तो यहां से परावर्तित होकर के दूसरी दिशा में चली जाएगी। यानी वस्तु, ये जो लाइट है, इससे इस पर लाइट पड़ी, इस सरफेस पर, यहां से ये लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के ये यहां से इस तरफ चली जा रही है। अभी सिर्फ इतनी बात हमने देखी कि क्या है, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट निकल जा रही है। अब यहां पर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन हम कैसे नापते हैं। तो रिफ्लेक्शन नापते कैसे हैं हम यहां पर एक नॉर्मल लेते हैं, हिंदी में कहेंगे कि एक हम लंब लेते हैं, और इस लंब से इस रिफ्लेक्शन के एंगल को देखेंगे। अगर हम इसे बोलते हैं, मान लीजिए यहां से अगर आया है तो ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सी रे है? इंसिडेंट, यानी आपतित किरण है। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे या आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण है, यानी रिफ्लेक्टेड रे है। स्मॉल आर से करते, सॉरी, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इस आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसे? परावर्तित किरण। आई होप आपको इतनी तो बात समझ में आई होगी कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यानी आपतित किरण से जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं आपतन कोण, हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं, यहां पर मैं कर दे रहा हूं, आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल।
ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि इंसिडेंट रे क्या है, आपतन कोण क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, या परावर्तित कोण क्या है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके कुछ नेचर हैं, यानी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है कि आप यहां पर देख लें कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी जो लाइट का रिफ्लेक्शन कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या उसके गुण हैं, हम उसको कैसे पहचाने। तो इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि पहला तो नेचर यहां पर ये होता है, इसका पहला नेचर ये है कि जो आपका एंगल ऑफ यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर रहेंगे अगर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है किसी शाइनी सरफेस पर यानी चिकने समतल पर। दूसरा यहां पर क्वालिटी ये है कि ये जितना भी चीज होगी यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो समलंब है ये है समलंब, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। तो ये परपेंडिकुलर के हम सापेक्ष यानी परपेंडिकुलर के बिहाफ पर लेते हैं एंगल आई और एंगल आर। तो पहला इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कि एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और दूसरा होगा कि जो एंगल यानी परावर्तित किरण यानी हम इसको बोलते हैं आपतन कोण, या इसके बिहाफ पर अगर देखेंगे सरफेस की बिहाफ पर तो हम देखेंगे जो आपतित किरण है यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका जो समलंब है या जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये तीनों एक ही सरफेस पर होने चाहिए। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकार से आपने समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, एंगल जो क्या होते हैं, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, समलंब क्या है, ये हो जाएगा समलंब। तो इस तरीके से ये टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।